ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से बच्चों ने प्रश्न किया कि सप्तऋषि का क्या रहस्य है, 7 चक्र का शरीर में क्या अस्तित्व है, ये सप्तऋषि क्या ये अष्टरत्नों से भी ऊपर है। तो बाबा ने बताया अष्टरत्नों से ऊपर कुछ नहीं है। सप्तऋषि भी कहाँ से बना बताओ। जब सृष्टि बनी, अष्टरत्न का गायन है ना, सतयुग से शुरुआत करो। ये जो कहानियाँ हैं, चक्र हैं, ग्रह हैं, जितने भी हुए हैं आज तक, ऋषि हैं, जो भी हैं, ये द्वापर युग से शुरू हुए। सतयुग में इनका कोई मतलब नहीं होता है। सतयुग में कोई चक्र नहीं होता है। सतयुग में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी दिखा दो, 7 लोक दिखा दो, 7 ग्रह दिखा दो, फलानी चीज़ दिखा दो, ज़ीरो होते हैं सब। क्योंकि वहाँ सबके ग्रह बहुत बढ़िया होते हैं, सबकी सोच बहुत अच्छी होती है। हमारी सोच से ग्रह बन जाते हैं, हमारी सोच से फिर चक्र बन जाते हैं। हम जो सोचते हैं फिर वो इमेजिन करते हैं, फिर वही बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सतयुग की कहानी है ही नहीं। ये कहाँ की कहानी है। तो बच्चों ने कहा द्वापर युग से शुरू। बाबा ने कहा द्वापर युग में भी नहीं था, ये घोर कलयुग में ये सब चीज़ें हैं। द्वापर युग में भी अपने भारत की साइंस रिफाइन थी। जब भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो आज जितने भी बड़े बड़े हैं सब ज़ीरो हैं। तो ये सब कहाँ से आया, कहाँ से आया, यहीं से ही आया। इतनी खिचड़ी जो पकाई है, यहीं से ही डाला है सब कुछ। 7 चक्र, आत्मा के गुण, ये सब कहाँ से चले आए, और उन्हीं को ही घुमा फिरा करके कहाँ ग्रह में परिवर्तन कर दिया, कहाँ चक्र में बना दिया, कहाँ सप्तऋषि में बना दिया, कहाँ क्या बना दिया। ये कलयुग से शुरू हुए हैं। बोलते हैं फलाने का ग्रह अच्छा नहीं चल रहा, फलाने की कुंडली अच्छी नहीं चल रही। इंसान के, मनुष्य आत्मा के कर्म के हिसाब से ही उसकी कुंडली बनती है, उसके चक्र जागृत होते हैं। ये सब कब बनाए हैं। सतयुग त्रेता में इसका कोई गायन नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई मतलब नहीं रहता इनका। सब एक बस अपने को आत्मा, आत्मा का एक चक्र जगता है, आत्मा की एक ज्योति जगती है, जो कि आधा कल्प जगी रहती है, जिसमें कभी किसी कोई को दुख नहीं मिलता, कोई किसी चीज़ की अप्राप्ति नहीं होती। आज इसमें इतना उलझ गए हैं, कहीं फलाने की अंगूठी पहनते हैं, इस अंगूठी को पहनोगे तो ये ठीक होगा, इस अंगूठी को पहनोगे तो वो ठीक होगा। ये सब क्या है, ये सब कहाँ की बातें, कलयुग की बातें। और बाबा इन सब से ऊपर लेके जाने वाले हैं। जब तक शरीर है, शरीर से जुड़े हैं, तब तक ये सारी बातें गाई जाती हैं। शरीर के बाहर निकल के देखो, बताओ फिर कितने चक्र हैं, बताओ फिर कितने ग्रह हैं, बताओ बताओ फिर किसकी कुंडली खराब है। शरीर में है तब ये सारे चक्र घूमते हैं, शरीर में है तब सारे साइंटिस्ट घूमते हैं, शरीर में सारे ग्रह घूमते हैं, कुंडलियाँ घूमती हैं। इससे निकलो बाहर, फिर बताओ किस किस की कुंडली में क्या क्या लिखा है, बताएगा कोई। तो बाबा इन सब से ऊपर ले जाने आए हैं। अपने को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। अपना ग्रह बहुत अच्छा है, अपनी ग्रहचारी, ग्रह दशा सब बहुत प्यारी है, क्योंकि दशा किसकी है, बृहस्पति की दशा है। और जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जावे, उसकी सारी दशाएं ओम शांति, सारी दशाएं कहाँ जाएंगी, टाटा बाय बाय। सारी कुंडलियाँ ठीक। किसके किसके ऊपर दशा है बताओ, अपना प्यारा बाबा बृहस्पति आया है। आप सोचो बृहस्पति माना कौन, पता है कौन होता है। बृहस्पति माना इस सृष्टि में सबसे बड़ा गायन है बृहस्पति का। उसके ऊपर किसी की दशा, जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ गई,
जिसके ऊपर वृक्षपति की दशा बैठ गई। बृहस्पति तो अब हुआ है, लेकिन सही मायने में होता है वृक्षपति। तो वृक्षपति का अर्थ क्या है पता है? वृक्ष अर्थात पूरा सृष्टि और उसका पति। उसका पति आप सोच सकते हो, वृक्षपति। और जो वृक्षपति के छत्र छाया में है उसका कुछ भी एड़ा टेढ़ा, कोई भी ग्रह, कोई भी कुंडली, कोई भी चक्र इधर उधर नहीं हो सकते। तो पहले वृक्षपति को समझो, बृहस्पति को समझो। तो ये सब यहाँ के गायन है। सतयुग में ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ से हम सतयुग में जाने वाले हैं। समझ में आया? तो सात, सात माना क्या? सात, 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 सात। एक सबका साथ मिलने वाला है, मतलब सारे ग्रह सात, सारी कुंडलियाँ सात, सारे चक्र सात, सब कुछ सब साथ हो गए। साथ तो चले कहाँ? सतयुग में साथ साथ। और सबके साथ कौन है? सबके साथ और अपने साथ वृक्षपति बृहस्पति। इसलिए बुद्धि में फिट करो, जो वृक्षपति की छत्र छाया में है वो साथ साथ है। अच्छा, ओम शांति।